यूपी के बदायूं में दरिंदगी की हद पार। साजिद नाम के व्यक्ति ने उस तरह से काटकर 2 बच्चों की हत्या की। एक बच्चा घायल हुआ, तीनों सगे भाई थे। पुलिस ने एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर किया। पीड़ित ने इस पुलिस की त्वरित न्याय को इस कार्रवाई को पुलिस का न्याय बताया। एक आरोपी जावेद फरार है। पुलिस ने साजिद के पिता और चाचा को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। पीड़ितों के अनुसार साजिद का भाई जावेद भी है वारदात का आरोपी। लोगों ने मोबाइल पर दिखाई है उसकी फोटो। 2 बच्चों की हत्या के बाद गुस्से में लोगों ने जावेद के सलून में तोड़फोड़ की। जमकर बरपा हंगामा। बदायूं में उग्र भीड़ ने की आगजनी, लगाया जाम। इलाके में बढ़ा तनाव। वारदात के बाद बदायूं में भारी सुरक्षा बल तैनात। पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों की तैनाती, किया फ्लैग मार्च। पुलिस प्रशासन हत्या का उद्देश्य पता करने में जुटा। डीएम बोले जांच जारी। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या वजह? अभी कोई कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है। बदायूं डबल मर्डर पर समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। बीजेपी पर दंगे की पृष्ठभूमि तैयार करने का लगाया आरोप। एनकाउंटर में मारे गए साजिद के पिता का बयान, बेटा मारा गया इसका अफसोस नहीं, 2 मासूमों की हत्या का है मलाल। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद का बदायूं वारदात को लेकर समाजवादी पार्टी पर पलटवार। दानिश बोले चुनाव से पहले माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी, ये बेहद शर्मनाक। हर बात पर राजनीति करना ये कहीं से उचित नहीं है। आज उस परिवार के साथ प्रदेश सरकार की संवेदनाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से त्वरित हमारा प्रशासन ने उस घटना पे एक्शन लिया, पुलिस प्रशासन ने उस घटना पे एक्शन लिया, क्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस तरह के एक्शन कभी हुआ थे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले यूपी में हिंदू हो या मुसलमान, जिसने तोड़ा कानून योगी राज में बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। अखिलेश यादव ने बदायूं दोहरे हत्याकांड का मुद्दा उठाया, दिया बड़ा बयान। बोले एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकती यूपी सरकार। नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शिवपाल यादव का बयान। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, दोहरे हत्याकांड में हर राज हो पर्दाफाश। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार में बड़ी राजनीतिक खबर। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय, आज ही विलय का होगा ऐलान। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। बोले बाकी 4 सीटों पर जल्द बना लेंगे सहमति। हाजीपुर से अपने विरुद्ध चाचा पशुपति पारस के चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले चिराग, मैं चुनौतियों से नहीं घबराया, तभी आज यहां खड़ा हूं। हर चुनौती का डटकर सामना किया है, इसीलिए आज मैं यहां पर मौजूद हूं। चिराग ने पशुपति के इस्तीफे और एनडीए छोड़ने की खबर पर कहा, वो अब तक पीएम मोदी का करते रहे हैं गुणगान। उन्हें तय करना होगा कि क्या मोदी के मिशन 400 में वो खुद बनेंगे रोड़ा। आज पटना में राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई।
यूपी में वरुण गांधी को लेकर गरमाई राजनीति। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी की पीलीभीत इकाई के साथ कार्यकारिणी की बैठक में वरुण गांधी के टिकट पर हुआ है विचार। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के अनुसार बैठक में अखिलेश ने 6 से अधिक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। इनमें बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का नाम भी शामिल था, लेकिन अखिलेश ने इससे इनकार नहीं किया। दूसरी पार्टी का मैं क्या जानूं, किसकी टिकट मिल रही है, किसकी कट रही है। सर, बिहार में मोदी का हमारा संगठन तय करेगा कि क्या निर्णय लेना उसमें। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि समाजवादी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के भी समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर बोले अखिलेश, वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए मुझे पता ही नहीं चला। वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। मैनपुरी में डिंपल यादव कर रही हैं धुआंधार प्रचार। बीजेपी के विरुद्ध दिया नारा 80 हराओ नौकरी पाओ, 80 हराओ महिला सुरक्षा पाओ। 80 हराओ और नौकरी पाओ, 80 हराओ महिला सुरक्षा पाओ। राहुल के शक्ति वाले बयान पर छिड़े घमासान पर डिंपल बोली, ये सब भटकाने वाली राजनीति। आज देश में महिलाओं की क्या स्थिति है सभी जानते हैं। राज ठाकरे अमित शाह की मुलाकात पर बोले उद्धव ठाकरे, बीजेपी एक ठाकरे को चुराने का कर रही है प्रयास। उसे पता है मोदी के नाम पर नहीं मिलेंगे वोट, महाराष्ट्र के लोग यहां ठाकरे के नाम पर ही वोट देंगे। की महाराष्ट्रामध्ये मतं पाहिजे असतील तर मोदी या नावावरती मतं मिळू शकत नाही, ठाकरे या नावावरतीच मतं मिळतात। हाईकोर्ट ने ईडी समन से जुड़ी केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने किया सवाल, ईडी के 9 समन पर अब तक क्यों पेश नहीं हुए केजरीवाल। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी बोले, ईडी के सभी 9 समन का हमने दिया जवाब। अदालत ने कहा जवाब दिया लेकिन समन पर पेश क्यों नहीं हुए। आपके नाम से समन है तो पेश होने में क्या बुराई। हाईकोर्ट ने सिंघवी से फिर पूछा सवाल, क्या कल ईडी के सामने पेश होंगे केजरीवाल। इस पर सिंघवी बोले कि नहीं। सिंघवी ने सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी का हवाला दिया। ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी पर हाईकोर्ट से गिरफ्तार नहीं किए जाने का मांगा प्रोटेक्शन। हाईकोर्ट ने कहा केजरीवाल समन पर पेश होंगे तभी तो पता चलेगा कि ईडी क्या चाहती है। फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं, मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को। बीजेपी नेता और उम्मीदवार मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल की गिरफ्तारी के डर से सिद्ध होता है कि उनका गुनाह है। केजरीवाल को बताया जा रहा है हकदार। डर आपका है ना, वो आपकी गुनाह को सिद्ध कर देता है और अरविंद केजरीवाल जी अपना गुनाह खुद ही सिद्ध कर दिए हैं। दिल्ली की जनता चाह रही है कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार तो किया, दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया है इनको सजा मिलनी चाहिए। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की ईडी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अगली सुनवाई 10 जुलाई को। अभिषेक के वकील कपिल सिब्बल ने 1 जून को लोकसभा चुनाव प्रचार का दिया था हवाला। अभिषेक के वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की, ईडी पश्चिम बंगाल में ही करे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ, बार बार दिल्ली न बुलाए। बक्सर के आरजेडी विधायक शंभू यादव पर ईडी का शिकंजा, 6 ठिकानों पर छापे। लोकसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत। चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी की। 102 सीटों के लिए शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव के कारण बदली यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि, अब 26 मई की जगह 16 जून को होगी परीक्षा। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच गठबंधन। तमिलनाडु में 5 सीटों पर लगेगी डीएमडीके। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र पर चर्चा, सीट बंटवारा होगा तय। महाराष्ट्र में माढ़ा और सतारा सीट पर फंसा पेच, बीजेपी नेता नाराज, फडणवीस की बढ़ गई मुश्किल। बीजेपी ऑफिस में 22 मार्च को मोदी की मौजूदगी में हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, गुजरात समेत अन्य राज्यों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले, आज का युवा देख रहा है स्टार्टअप का सपना।
पीएम ने देश में 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप्स का हवाला दिया। बोले, शिक्षा स्वास्थ्य में स्टार्टअप्स की बड़ी संभावना। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के आईपीएस संजय मुखर्जी को नियुक्त किया पश्चिम बंगाल का डीजीपी। देहरादून में दिलीप जावलकर बनी गृह सचिव, साथ ही झारखंड में गृह सचिव बनी वंदना डाडेल। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह देने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। चुनाव आयोग से शरद पवार के लिए तुरही चुनाव चिन्ह आरक्षित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को लेकर सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सीएए का उल्लेख कर ओवैसी ने फिर से उठाए सरकार पर सवाल। कहा, 2019 में 19 लाख लोगों ने खुद को नागरिकता की सीमा से बाहर पाया था। उनके साथ क्या किया जाना है, इस पर कोई कार्यकारी निर्णय लिया गया है या नहीं। चुनावी दौर में हलचल को लेकर छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। जल संकट को लेकर डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु वासियों को दी सलाह। कहा, अगर निजी टैंकर निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेते हैं तो शिकायत दर्ज कर दीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ किया करनाल में रोड शो। मनोहर लाल खट्टर ने दिया भाषण। गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब के मुख्यमंत्री मान पर लगाया आरोप। बोले, पंजाब सरकार उन्हें आईवीएफ के नियमों को लेकर परेशान कर रही है। स्विस संगठन आईक्यू एयर की ओर से जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केएल राहुल। महाकालेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। प्रियंका चोपड़ा पति निक जोनस और अपने बच्चे संग पहुंची अयोध्या। रामलला का करेंगी दर्शन। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में रंग भरी एकादशी की धूम। लोगों ने जमकर खेली होली। गोरखपुर में परिवहन विभाग की शानदार पहल। सुरक्षा को लेकर बसों में लगाए जा रहे हैं पैनिक बटन। अयोध्या में अचानक आई धूल भरी तेज आंधी। चपेट में आकर गिरे पेड़, कई वाहन क्षतिग्रस्त।